नमस्कार। आज मैं आपको दुर्योधन की पत्नी भानुमति की जीवन कथा सुनाऊंगा। कलिंग देश के राजा चित्रांगद, जिन्हें चंद्रवर्मा भी कहा गया है, की पुत्री भानुमति अत्यंत रूपवती और गुणवान थी। जब उनके विवाह का समय आया, तो राजा ने एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में भारतवर्ष के सभी बड़े राजा और राजकुमार आए थे, जिनमें दुर्योधन, कर्ण, शिशुपाल, जरासंध और भीष्मक जैसे दिग्गज शामिल थे। स्वयंवर की परंपरा के अनुसार भानुमति हाथ में वरमाला लेकर अपनी सखियों और अंगरक्षकों के साथ एक-एक करके सभी राजकुमारों के सामने से गुजर रही थी। उनके साथ एक उद्घोषक भी था, जो हर राजा के कुल और पराक्रम का परिचय दे रहा था। जब भानुमति दुर्योधन के सामने पहुंची, तो दुर्योधन को पूरा यकीन था कि वे उसे ही चुनेंगी, लेकिन भानुमति ने उसकी ओर देखा और बिना रुके आगे बढ़ गई। दुर्योधन के लिए यह एक सार्वजनिक अपमान जैसा था। वह अपनी जगह से उठा और चिल्लाया कि भानुमति ने जानबूझकर उसकी उपेक्षा की है। दुर्योधन ने आव देखा ना ताव, वह आगे बढ़ा और उसने जबरन भानुमति का हाथ पकड़ लिया और उन्हें अपने रथ पर बैठा लिया। यह देखते ही सभा में हाहाकार मच गया। अन्य राजाओं ने शस्त्र उठा लिए और दुर्योधन को रोकने के लिए दौड़े। उस समय कर्ण ढाल बनकर दुर्योधन के शत्रुओं के सामने खड़े हो गए। कर्ण ने अकेले ही उन सभी राजाओं और योद्धाओं को चुनौती दी। कर्ण और अन्य राजाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। कर्ण ने अपनी बाण विद्या से जरासंध जैसे शक्तिशाली राजा को भी रोक दिया। जबकि अन्य राजा कर्ण से उलझे रहे, दुर्योधन भानुमति को लेकर हस्तिनापुर की ओर निकल गया। जब वह हस्तिनापुर पहुंचा, तो भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र ने इस कृत्य पर आपत्ति जताई। तब दुर्योधन ने वही तर्क दिया जो भीष्म ने स्वयं अपनी माताओं अंबा, अंबिका और अंबालिका के लिए दिया था। दुर्योधन ने कहा, हे पितामह, आपने भी तो बलपूर्वक कन्याओं का हरण किया था, और शास्त्र कहते हैं कि क्षत्रियों के लिए राक्षस विवाह अर्थात बलपूर्वक हरण भी एक मान्य पद्धति है। भानुमति के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। वे दुर्योधन के साहस और कर्ण की वीरता से भी प्रभावित थी। उन्होंने दुर्योधन को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। इस घटना से सिद्ध कर दिया कि कर्ण अपने मित्र के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। भानुमति ने भी जीवन भर कर्ण को अपने भाई के समान सम्मान दिया। इस घटना के कई वर्षों पश्चात एक दोपहर दुर्योधन हस्तिनापुर के राजकीय कार्यों में व्यस्त थे। महल के अंतःपुर अर्थात निजी कक्ष में भानुमति और कर्ण पासे का खेल खेल रहे थे। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता इतनी प्रगाढ़ थी कि कर्ण का अंतःपुर में जाना वर्जित नहीं था। दुर्योधन को कर्ण पर अपनी जान से भी अधिक विश्वास था। खेल बहुत ही रोमांचक मोड़ पर था। कर्ण पूरी तरह खेल में डूबे हुए थे और उनकी पीठ द्वार की ओर थी। दूसरी ओर भानुमति द्वार की ओर मुख करके बैठी थी। तभी अचानक दुर्योधन ने कक्ष में प्रवेश किया। अपने पति और हस्तिनापुर के युवराज को अचानक सामने देखकर भानुमति सम्मान में तुरंत खड़ी होने लगी। कर्ण, जिनका पूरा ध्यान बिछी हुई बिसात पर था, उन्होंने दुर्योधन का आते हुए नहीं देखा। उन्हें लगा कि भानुमति खेल में अपनी हार निश्चित देखकर बीच में ही उठकर भाग रही हैं। हंसी मजाक के भाव में भानुमति को रोकने के लिए कर्ण ने झपटकर उनका आंचल पकड़ लिया। भानुमति ने खुद को छुड़ाने का प्रयास किया, जिससे उनके आंचल में जड़ी हुई कीमती मोतियों की माला टूट गई और सारे मोती फर्श पर बिखर गए। कक्ष में सन्नाटा छा गया। भानुमति और कर्ण दोनों स्तब्ध रह गए। भानुमति भयभीत थी कि यदि दुर्योधन ने इसका गलत अर्थ निकाला तो अनर्थ हो जाएगा। कर्ण आत्मग्लानि और शर्म से भर गए। वे सोचने लगे
कि उनके एक छोटे से मजाक ने उनके मित्र की पत्नी की गरिमा और उनकी अपनी मित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। कर्ण ने अपराधी की भांति सिर झुका लिया और दुर्योधन के क्रोध की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्योधन ने पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा था। उसने बिखरे हुए मोतियों को देखा, अपनी डरी हुई पत्नी को देखा और अंत में अपने लज्जित मित्र को भी देखा। लेकिन उसके मन में संदेह का एक अंश भी नहीं आया। दुर्योधन ने मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़कर कर्ण के कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही सहजता से पूछा, मित्र, मोती केवल उठाने हैं या पिरोने भी हैं? अर्थात मैं इन बिखरे मोतियों को समेटने में तुम्हारी मदद करूं या इन्हें वापस माला में पिरोने में भी हाथ बटाऊं? दुर्योधन जानता था कि उसका मित्र कर्ण कभी उसके विश्वास को नहीं तोड़ेगा और उसकी पत्नी भानुमति की पतिव्रता पवित्रता संदेह से परे है। भानुमति ने भी इस विश्वास का सम्मान किया और वे कर्ण को सदैव अपने भाई और रक्षक के समान मानती रहीं। एक दिन ऋषि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ हस्तिनापुर पधारे। दुर्वासा ऋषि बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते थे और उनका श्राप पत्थर की लकीर होता था। ऋषि दुर्वासा के सत्कार का मुख्य उत्तरदायित्व भानुमति ने अपने ऊपर लिया। भानुमति ने ऋषि और उनके शिष्यों की सेवा पूरी श्रद्धा से की। भानुमति ने स्वयं रसोई संभाली और यह सुनिश्चित किया कि 10,000 शिष्यों में से एक भी भूखा या असंतुष्ट ना रहे। ऋषि दुर्वासा उनकी सेवा और विनम्रता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हस्तिनापुर से विदा लेते समय भानुमति को आशीर्वाद दिया था। भानुमति और दुर्योधन की दो संतानें हुईं, एक पुत्र लक्ष्मण और एक पुत्री लक्ष्मणा। उनका पुत्र लक्ष्मण वीर था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध के 13वें दिन अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के हाथों उसका वध हो गया। उनकी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब के साथ हुआ था। यह विवाह भी हरण के माध्यम से ही हुआ था, जिसके बाद में दोनों परिवारों ने स्वीकार कर लिया। एक पौराणिक कथा के अनुसार भानुमति अपने पूर्व जन्म में एक अत्यंत धर्मनिष्ठ कन्या थी, जो भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। उन्होंने कठिन तपस्या की थी ताकि उन्हें साक्षात श्री हरि पति के रूप में प्राप्त हो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान ने कहा कि इस जन्म में तो यह संभव नहीं है, लेकिन अगले जन्म में उन्हें एक ऐसे कुल में स्थान मिलेगा जहां वे साक्षात भगवान के साथ पारिवारिक संबंध में बंधेंगी। इस वरदान के फलस्वरूप ही वे दुर्योधन की पत्नी बनी और जब उनकी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब से हुआ, तो भानुमति भगवान श्री कृष्ण, जो कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, की समधन बनी। भानुमति का जीवन तीन पूरी तरह से अलग संस्कृतियों और राजनीतिक शक्तियों के बीच बीता। उनका मायका कलिंग, वहाँ की संस्कृति और रीति रिवाज हस्तिनापुर से भिन्न थे। उनका ससुराल हस्तिनापुर कुरुवंश की कठोर मर्यादाएं और परंपराओं के लिए जाना जाता था और उनकी बेटी का ससुराल द्वारका यादवों की उदार और स्वतंत्र संस्कृति के लिए जाना जाता था। कहा जाता है कि भानुमति इन तीनों भिन्न विचारधाराओं वाले परिवारों के बीच ऐसा संतुलन बनाती कि युद्ध और तनाव की स्थितियों में भी उन्होंने रिश्तों की डोर को टूटने नहीं दिया। इसी मेल मिलाप के कारण लोग कहने लगे कि उन्होंने अलग अलग जगहों के रोड़े जोड़कर एक मजबूत कुनबा खड़ा कर लिया है। अक्सर लोग कहते हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। विद्वानों का मानना है कि यह कहावत उनके पिता के घर कलिंग, उनके ससुराल हस्तिनापुर और उनकी बेटी के ससुराल द्वारका के बीच के सांस्कृतिक और राजनीतिक मेलजोल के कारण बनी, जिसे उन्होंने बड़ी कुशलता से संभाला था।
महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन और उसके पुत्रों का वध हो गया, तो भानुमति का हृदय पूरी तरह टूट गया। महाभारत के स्त्री पर्व में एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गहरा प्रसंग आता है। युद्ध के अंत में जब सभी कौरव मारे जा चुके थे, तब भानुमति और गांधारी युद्ध भूमि में विलाप कर रही थी। वहां भानुमति ने गांधारी से एक प्रश्न पूछा जो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने पूछा, हे माता, क्या एक स्त्री का भाग्य केवल पुरुषों के अहंकार और युद्धों की बलि चढ़ने के लिए ही होता है? मैंने अपने पति को भी खोया और अपने किशोर पुत्र को भी। इसमें मेरा क्या दोष था? गांधारी, जो स्वयं 100 पुत्रों को खो चुकी थी, उनके पास भी इसका कोई उत्तर नहीं था। यह प्रसंग भानुमति का को एक ऐसी महिला के रूप में दिखाता है जिसने चुपचाप पूरे कुल के विनाश का दर्द सहा। भानुमति ने अपना शेष जीवन पांडवों के संरक्षण में हस्तिनापुर में ही बिताया और अंततः भक्ति मार्ग को अपना लिया। भानुमति का उल्लेख अक्सर एक सती और पतिव्रता स्त्री के रूप में किया जाता है, जिन्होंने अपने पति के अधर्म के बावजूद अपने धर्म और मर्यादा का पालन किया। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम विष्णुदेवाय नमः।